हे दोस्तों, कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी के भी मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने या आपने खुद ने एरोप्लेन की जॉब के लिए, फ्लाइट कैबिन क्रू के लिए, फ्लाइट के ग्राउंड स्टाफ के लिए, या फिर एयर जो अड्डे होते हैं, एयर अड्डे, हाँ, उनके मतलब स्टाफ के लिए, शॉप वाले स्टाफ के लिए, वहाँ जो चेकिंग करते हैं उसमें गार्ड वगैरह के लिए, ट्रैवलिंग स्टाफ के लिए, मतलब फ्लाइट से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं उनके लिए आपने कभी ना कभी तो अप्लाई किया ही होगा। और मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये रियलिटी होती है, क्या इसमें सच में हमें रुपया मिलता है, क्या इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं होता है, क्या कैबिन क्रू जो है ठीक है कि नहीं है, क्या हम डायरेक्ट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये सरकार के अंदर आती हैं या प्राइवेट है। तो ध्यान से सुन लो, और उससे पहले जो करना है आप कर सकते हो। देखो, ये जो फ्लैट वाली जितनी भी जॉब होती हैं वो सब प्राइवेट होती हैं, ठीक है, इनको प्राइवेट ही रखा जाता है। तो सबसे पहले तो आप फ्लाइट वाली, चाहे कैबिन क्रू हो, चाहे ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मी हो, हॉस्पिटलिटी हो, या फिर किसी भी शॉप हो, रिटेलर हो, वहाँ किसी भी तरीके की जॉब हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी अपने पास में। अब मतलब अप्लाई कहाँ करना है ये बता देता हूँ। अप्लाई अपने नियर में जो भी हवाई अड्डा हो उसको ओपन करना है, सर्च करना है गूगल पे, क्रोम पे, कि जैसे इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जॉब वैकेंसी, तो उसमें जॉब वैकेंसी आ जाएंगी, उनमें अप्लाई कर देना है। अब ये अप्लाई करने का तरीका होगा, आप अपने नज़दीकी नहीं कहीं भी कर सकते हैं ऑल इंडिया में। अब इनके बाद में है कि क्या ये हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होता। तो देखो, फ्रॉड की ये बात है, हाँ हो सकता है, लेकिन कौन सी वाली जॉब में? जो आपको डायरेक्ट मिल रही है कि ठीक है आ जाओ, ग्राउंड स्टाफ की जो जॉब है वो आपको कल से मिल जाएगी, इनके लिए हो सकता है। लेकिन जो फ्लाइट के अंदर कैबिन क्रू है, या फूड स्टाफ वगैरह है, किचन मास्टर है, उनके लिए ना आपको अप्लाई करना होता है। उनके लिए आपने अप्लाई किया तो वो आपको डायरेक्ट मिल सकती हैं, लेकिन जुगाड़ से। लेकिन वहीं क्या होता है दूसरी तरफ कि कैबिन क्रू के लिए कुछ जैसे कि फर्जी भी मतलब जॉब प्रोवाइड कराने वाले ब्रोकर्स आ गए इंस्टीट्यूट के रूप में। वो पहले ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद आपको भेजते हैं, तो वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का आपसे रुपया लेते हैं। अब ये देखो, बहुत सारे जो है इस तरीके के इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आपके पास में कौन सा आया है या फिर आप किसके पास में पहुंचे हैं। तो फ्रॉड तो इसमें नहीं होता। अब इसमें फ्रॉड की जगह पे आपके साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है कि आप लोग उसे जॉब समझते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, वो रुपए मांगते हैं इंटरव्यू के बाद में, तो आप रुपए भी दे देते हैं, 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कितने भी हैं वो आपके ऊपर है। अब वो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं वो। अब वो क्या करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, एक सर्टिफिकेट पकड़ा के बैठा देते हैं कि अपने आप ही जब प्लेसमेंट होगा, कोई हमसे टकराएगा, आपके पास भेज देंगे, और आप भी अप्लाई करते हुए रहना। अब वह होता क्या है, अप्लाई करते हुए रहो, लेकिन हमारे पास कभी कभी ना जॉब नहीं आती है। 80% चांस यही होता है कि जॉब नहीं आई, तो अब सर्टिफिकेट का करें क्या, रखो अपने पास में। तो भाई, कैबिन क्रू वगैरह के लिए, जैसे कि मैं देखो एक का नाम लेने वाला हूँ, फ्रैंक फिन। ये एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है। अगर कैबिन क्रू के लिए आप जाओगे जॉब के लिए, तो ये सीधा ही अपने इंस्टीट्यूट पर ले जाएगा आपको कि यहाँ अप्लाई करो, और इस तरीके से आपको कैबिन क्रू की मिल जाएगी। और 5-6 महीने का वही अपना होगा, और रुपए मांगेंगे। है तो जेन्युइन, लेकिन यार फिर करोगे क्या? तुम्हें तो जॉब चाहिए। 3-4 लाख होते तो कोई नॉर्मल बिजनेस भी ओपन कर लेते, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, इन चीज़ों से दूर रहना है, सतर्क रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कैबिन क्रू के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो कैबिन क्रू के लिए जहाँ कोई नॉर्मल दिखा रहा हो कि हाँ भाई, नॉर्मल ये जो है मैं कर सकता हूँ, वैसे कर दो, ठीक है। करने के बाद एक तो ये चीज़ है कि कभी कभी हमें कॉल आ भी सकता है कि कैबिन क्रू की डायरेक्ट जॉब मिल गई है, अगर हम एक्सपीरियंस हैं तो। दूसरा है, देखो बहुत सारी एयरलाइन है अपने इंडिया में, ध्यान रख लेना, और बहुत सारी प्रॉपर जॉब्स हैं। अब अपने नियर में जो भी एयरपोर्ट है, अब वो एयरपोर्ट पे करना क्या है आपको, उस नियर के जो एयरपोर्ट पे कोई जानकार है,
ठीक है। या फिर जानकार नहीं है तो सीधा आप वहाँ ट्रैवल करके जाते हैं और उनसे पूछते हैं, वहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वहाँ जॉब के लिए, तो आपको सीधा ही वहाँ जॉब मिल जाती है। ये दो रीज़न है कि वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो वो वहाँ आप पर्सनली जाओगे तो वो सिखाने में लग जाएंगे कि ठीक है हम सिखा सकते हैं तुम्हें। दूसरी चीज़ है वो आपको देख ही लेंगे कि आप जॉब लायक है कि नहीं। तीसरी चीज़, अगर कोई वहाँ जानकार है तो आपको सीधी मिल ही जाएगी जॉब, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो, एयरपोर्ट स्टाफ है, एयरपोर्ट के रिलेटेड या शॉप होती हैं वहाँ, या चेकिंग वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड, कोई हॉस्पिटलिटी, सफाई, झाड़ू पोंछा, जो भी जॉब है ना, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आज से ही कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।